हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग बात करेंगे क्यों मार्केट में कल हम लोग बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे मार्केट के जितने भी सारे सेक्टर है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो कल ऐसा ही होना जा रहा है क्योंकि कई सारे सेक्टर है जिससे रिलेटेड कई सारे न्यूज यहाँ पे हम लोग 2-3 दिन में देखे। अगर प्रधानमंत्री जी के स्पीच की बात करें तो उन्होंने कई सारे सेक्टर का जिक्र किया, जैसे सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, रिसर्च डेवलपमेंट की बात की उन्होंने की, आईटी सेक्टर में कुछ बात की उन्होंने। उसके बाद देखें तो जीएसटी रिफॉर्म की बात की उन्होंने। और अगर बात करें यहाँ पे डीसी एक्सप्लोरेशन की बात की। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो सिर्फ स्पीच के बदौलत मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे 2-3 दिन में हुई है जिससे डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करेगा और बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग वीडियो के लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज को भी कवर करेंगे जिस वजह से मार्केट को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज है जो कि मार्केट को पूरा इंपैक्ट करेगा, वह जीएसटी को लेके। जीएसटी को लेके यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में भी बात की और इसको लेके यहाँ पे कई सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है। जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है उस वजह से यहाँ पे कई सारे सेक्टर को ये इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर देखें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो अभी जीएसटी में देखें तो 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4-5 तरह के स्लैब्स है। लेकिन अब बात हो रहा है कि यहाँ पे 2 स्लैब्स होंगे और जो स्लैब्स होंगे सिर्फ 5% और 18% के स्लैब्स होंगे। यानी कि जो 12% के स्लैब में 99% जो प्रोडक्ट 12% के स्लैब में आ रहे थे वो अब यहाँ पे 5% के स्लैब में आते हुए दिख रहेंगे। और जो 28% के स्लैब में 90% प्रोडक्ट थे वो आपको यहाँ पे लगभग 18% के स्लैब में यहाँ पे आते हुए दिख रहे होंगे। और कुछ ऐसे जो लग्जरी आइटम है, सीन गुड्स हैं, जैसे टैबेको हो गया, जो लग्जरी आइटम है, जो प्रीमियम कार्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे 14% यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो पहले भी इतना ही आसपास था। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा यहाँ पे चेंज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर को, कौन कौन से स्टॉक को यहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर देखें तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में जो 2 व्हीलर्स है या जो स्मॉल कार्स है वहां पे पहले 28% यहाँ पे जीएसटी लग रहा था, वो अब यहाँ पे 18% के आसपास का जीएसटी लगेगा। अगर यहाँ पे 2 व्हीलर्स की भी बात करें, जो 350 सीसी के नीचे का बाइक है वहां पे 18% लगेगा, जो उससे ऊपर का बाइक है तो वहां पे 28% लगेगा। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर यहाँ पे फोकस में रह सकता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो वो यहाँ पे 18% यहाँ पे जीएसटी लग सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो जो अफोर्डेबल अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग है वहां पे 5% जीएसटी लगेगा। जो एफएमजीसी वस्तुएं, या तो उसमें कुछ सामान ऐसे होंगे जहां पे टैक्स पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और कुछ ऐसे होंगे जो 5% के दायरे में आएंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजों में 5% का यहाँ जीएसटी लगेगा। अगर देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर को इससे काफी बड़ा यहाँ पे फायदा होगा। अगर देखें तो एफएमजीसी सेक्टर को काफी बड़ा यहाँ पे फायदा हो सकता है, ऑटो सेक्टर को फायदा हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सेगमेंट है उसे काफी यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगर देखें तो अगर लग्जरी और सीन गुड्स की बात करें तो यहाँ पे 14% का यहाँ पे कोई रियायत नहीं है। तो जो आईटीसी है हो गया, या जो गुड आईटीसी से रिलेटेड जो स्टॉक है, जो सिगरेट्स वगैरह बनाती कंपनी, उस वहां पे आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ये यहाँ पे जीएसटी का ओवरऑल आपको इम्पैक्ट कल मार्केट में बड़ा देखने को मिलेगा और जितने भी सेक्टर इस वजह से आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो हमें लगता है कि जिसमें यहाँ पे बड़ी तेजी हो सकती है, अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने बात की यहाँ पे सुदर्शन चक्र मिशन की और उन्हें एक टाइमलाइन भी दिया। सिर्फ बात नहीं की कि हम 10 साल में ये सारी चीजों को कवर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखें तो हम लोग देख रहे थे कि जो धार्मिक स्थल है, जो सिविलियन एरिया है, उसे भी यहाँ पे टारगेट किया गया। तो एक जरूरी यहाँ पे बन जाता है कि जो हमारे जो क्रिटिकल जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियंस एरिया हो, हॉस्पिटल्स हो, जो धार्मिक स्थल हो, उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात कही और 10 साल का टाइमलाइन दिया गया। इससे यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में आपको चाहे बीएल हो, बीडीएल हो, एचएएल हो, ये सारे स्टॉक कल यहाँ पे मूवमेंट करते हुए आपको नजर आएंगे। सुदर्शन चक्र मिशन की बात करें तो ये एक बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिशन है जिसमें आपको कई तरह चीजें आपको देखने को मिलेगा। सर्विलांस भी होता है, तो देखें तो काउंटर अटैक भी होता है, इंटरसेप्शन भी होता है, तो देखें तो सारी चीजों को, चाहे लैंड हो, चाहे सी हो, चाहे एयर हो, ये सारी चीजों से यहाँ पे एक कंबाइंड यहाँ पे सिस्टम बनाया जा रहा है जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया। इस मिशन में शामिल है। तो एक बड़ा यहाँ पे मिशन
प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, इस वजह से कई सारे आपको जो डिफेंस के स्टॉक्स है वो आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो 18 साल के बाद S&P ग्लोबल ने यहाँ पे इंडिया के रेटिंग को अपग्रेड किया है, यानी कि पहले जो रेटिंग BB माइनस था वो अब यहाँ पे BB को कर दिया गया, और जिस वजह से यहाँ पे काफी अच्छा माना जा रहा है। और जिससे रिलेटेड देखें तो जो फाइनेंस से रिलेटेड जो सेक्टर हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर हो, ये सारे स्टॉक को, पावर से रिलेटेड सेक्टर हो, ये सारे स्टॉक को काफी यहाँ पे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही रेटिंग अपग्रेड होता है तो लोन जो होता है चीपर हो जाता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां हैं उनको जो लोन है वो काफी चीपर रेट पे मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे जैसे PFC हो गया, IBC हो गया, इन्हें एक चीपर रेट पे यहाँ पे पैसा मिलेगा ताकि ये किसी पावर कंपनी को दे पाएंगे। तो यहाँ पे इन सारे कंपनियों को फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है, उन्हें काफी यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रम्प की, और ट्रम्प ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है जो रशियन ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्री, उन पे एडिशनल जो 25% टैरिफ की, जिसे इंडिया भी आता है बात की, वो हो सकता है ना लगाए। ये एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से इससे रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे जैसे ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात हुई, फिर ट्रम्प ने अनाउंस किया कि हम अगला जो मीटिंग करेंगे पुतिन के साथ वो मॉस्को में करेंगे। अगर देखें तो कल जेलेंस्की यहाँ पे ट्रम्प से मिल रहा है, तो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस वजह से पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटकम निकल सकता है, जिस वजह से एक बड़ा राहत यहाँ पे ग्लोबली देखे तो मिल सकता है, और जिस वजह से ये भी मार्केट को काफी यहाँ पे मोमेंटम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से FIs की यहाँ पे हम लोग देखें तो FIs अभी काफी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे न्यूज की वजह से तेजी आएगी, जो कि आना ही है, उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है तो मार्केट में फर्दर एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे FIs काफी बड़े शॉर्ट पोजीशन पे बना के बैठे हुए हैं। तो ये 5-6 न्यूज ऐसे हैं जहां पे अगर देखें तो काफी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सारे सेक्टर को यहाँ पे जितने भी 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुए वो कवर कर रहे हैं, तो सारे सेक्टर कल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं। अगर नेगेटिव न्यूज की बात करें तो जो इंडिया US के बीच जो ट्रेड डील को लेकर टॉक होने जा रहा था वो 25 अगस्त को यहाँ पे शेड्यूल था, उसमें कुछ चेंजेज आया और अभी बताया जा रहा है कि वो पोस्टपोन कर दिया गया है। एक नेगेटिव न्यूज है जिस वजह से मार्केट को यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और देखते हैं कल मार्केट में कैसा मोमेंटम रहता है। आपको और मुझे भी इंतजार है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।